दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से आप दूर स्थित किसी भी वस्तु को कई गुना बड़ा करके देख सकते हैं। 1600 दशक के पहले इसका कोई वजूद नहीं था। इसके बाद सर हेंस लिप्से ने दूरबीन की नींव डाली, जिनकी कमियों को गैलीलियो ने दूर कर एक नई दूरबीन दुनिया के सामने पेश की जो अंतरिक्ष को निहार सकती थी। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चंद्रमाओं को देखा और उस समय अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रमा की सतह चिकनी है। पर जब गैलीलियो ने चंद्रमा को देखा तो उन्होंने बताया कि चंद्रमा पर भी पृथ्वी के समान चट्टानें और गड्ढे हैं। मात्र यही नहीं, गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष के अनेक रहस्यमयी रहस्यों को सुलझाया है। उनमें से ये तो मात्र एक दो हैं। चलिए, ये तो हुई दूरबीन की संक्षिप्त इतिहास। अब हम चलते हैं एक नए हाईटेक दूरदर्शी जिसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। 24 अप्रैल 1990 को एक दूरदर्शी लॉन्च किया गया जिसे नासा ने डिस्कवरी रॉकेट की मदद से कक्षा में स्थापित किया। अब प्रक्षेपण के बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष के प्रति हमारी समझ को बढ़ाने लगा। माना जाता है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 13.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक देखा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से हम जान पाए हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से पहले कोई भी ब्लैक होल जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब इसने ब्लैक होल की पहली तस्वीर को दुनिया के सामने रखा तो सबको यकीन हुआ कि हाँ, वाकई में ब्लैक होल जैसी भी कोई चीज हमारे ब्रह्मांड में हो सकती है। किसी भी तरह से शक नहीं किया जा सकता है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपने काम में कोई कमी दिखाई हो, ना ही हम शक कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज चाहे वह कितनी ही आधुनिक या हाईटेक क्यों ना हो, सब पर समय का प्रभाव पड़ता है। अब मानव को अंतरिक्ष में काफी दूर तक झांकना है, जहां तक हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख सका। JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक प्रकार का अवरक वेधशाला है। वेधशाला एक ऐसा निकाय होता है जो वस्तुओं के बारे में जानने के लिए आंकड़े एकत्रित करता है। यदि हम अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहे हैं तो अंतरिक्ष में कोई पिंड या कोई तारा या आकाशगंगा जो हमसे काफी दूर स्थित है, यदि हमें उसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है या उसके बारे में जानना है तो हम इन वेधशालाओं की मदद से उस पर नजर रखेंगे और आंकड़े एकत्रित करेंगे, जिनकी सहायता से हम उसके बारे में काफी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। JWST हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेने वाला आधुनिक दूरदर्शी है, जिसे नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी की सहायता से प्रक्षेपित किया। इसका मुख्य कार्य ब्रह्मांड के उन सभी निकायों के बारे में जानना है जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित वेधशाला और यहाँ तक कि हबल स्पेस टेलीस्कोप की पहुंच से दूर है। JWST के मिशन की बात करें तो इसके मुख्य 4 घटक हैं। पहला, बिग बैंग के पश्चात बनी सबसे पहली आकाशगंगा और तारे की खोज। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जब बिग बैंग विस्फोट हुआ तो उसके 40 करोड़ वर्ष तक ना तो कोई आकाशगंगा अस्तित्व में आई और ना ही किसी तारे का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों को जानना था कि आखिर बिग बैंग के पश्चात वास्तव में क्या हुआ था। आशा है कि JWST हमारी इन आशाओं पर खरा उतरेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि JWST करोड़ों साल पीछे की जानकारी को वर्तमान में कैसे दिखाए, तो क्या यह टाइम ट्रेवल करेगा या यह एक टाइम ट्रेवल मशीन है? तो उत्तर है, ये टाइम ट्रेवल मशीन तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये भूतकाल में झांकने की क्षमता रखता है। कैसे, देखिए, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने सूर्य को 8 मिनट 20 सेकंड लेट देते। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे कई तारे या आकाशगंगाएं हैं जो हमारे सौर मंडल से अरबों खरबों किलोमीटर दूर स्थित, जिनका प्रकाश हमारे सौर मंडल तक आने में हजारों साल ले लेता है। तो जितना समय प्रकाश को हमारे सौर मंडल तक आने में लगेगा, हम उतनी ही देर से उसे देख पाएंगे। इस तरह JWST को हम टाइम ट्रेवल कह सकते हैं, क्योंकि यह समय के पीछे देख पाएगा। यदि इसके मिशन के अगले भाग की बात करें तो यह आकाशगंगाओं के गठन और उनके विकास का अध्ययन करेगा। तीसरा घटक, तारों का गठन और ग्रहीय प्रणालियों को समझना, और आखिर में यह है कि जीवन की उत्पत्ति और ग्रहीय प्रणालियों का अध्ययन करना। JWST की कक्षा अंडाकार होगी, जिसकी त्रिज्या लैग्रांज बिंदु L2 के आसपास 8 लाख किलोमीटर होगी। लैग्रांज
बिंदु। सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा स्थान जहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समान हो उसे लैग्रांज बिंदु L2 कहा जाता है। वे वस्तुएं जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर स्थित होती हैं साधारणतः सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष से ज्यादा समय लेती हैं। हम जानते हैं कि L2 बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव संतुलित होता है। इसका अर्थ है कि JWST और पृथ्वी दोनों सूर्य का चक्कर एक साथ पूरा करेंगी और साथ ही JWST उसी बिंदु पर थमा रहेगा क्योंकि उस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समान है। JWST हबल स्पेस टेलीस्कोप का सच्चा उत्तराधिकारी इस वजह से है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना अधिक तारों को एक साथ देखने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए इस तस्वीर को देखिए जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से ली गई है। अब आप इस तस्वीर को देखिए जो कि JWST द्वारा ली गई है। इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि JWST वाकई में हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेने के लिए उपयुक्त है। JWST के उपकरण की बात करें तो इसमें 4 उपकरण है। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राम, यह एक बहुवस्तु स्पेक्ट्रोग्राम है जो एक साथ 100 से अधिक खगोलीय वस्तुओं का अवलोकन कर सकता है। नंबर 2 मिड इंफ्रारेड उपकरण। नंबर 3 नियर इंफ्रारेड कैमरा। नंबर 4 फाइन गाइडेंस सेंसर या NIRISS। वेब दूरबीन का मुख्य दर्पण बेरिलियम धातु का बना है जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। यह केंद्र के चारों ओर 2 वलयों में व्यवस्थित षटकोण आकार के 18 खंडों से मिलकर बना एक दर्पण है जो आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश को अधिक मात्रा में एकत्रित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार JWST अर्थात जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने वैज्ञानिक लक्ष्य को जरूर पूरा करेगा।